गुड मॉर्निंग। क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे किसी भी रासायनिक यौगिक का अणुसूत्र लिखना। हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? क्या ये NaCl होगा? क्या ये NaCl2 होगा? क्या ये Na2Cl होगा? क्या ये Na3Cl2 होगा? विच वन इज करेक्ट? आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कम टू द पॉइंट। ये धन मूलक है प्लस। हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटाशियम, Ag फॉर सिल्वर। किसी भी तत्व को अगर हम लोग लिखते हैं और तो उसमें अगर एक लेटर है तो कैपिटल है, और अगर दो लेटर है तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। तो हम एक एक बार पढ़ के देखते हैं, आप लोग को बता देते हैं। H हाइड्रोजन, सोडियम, Na, K पोटाशियम, Ag सिल्वर, Hg मरकरी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ Ic मीन्स मर्क्यूरी। इसका जो वैलेंसी होगा उसका संयोजकता होगा 1। उसी प्रकार कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, बेरियम, बेरिलियम, HgOUS मर्क्यूरस, FeOUS फेरस। इन सभी तत्वों की संयोजकता होगी 2। और Al अल्मुनियम, FeIc फेरिक, इसका होगा 3। तो इसमें क्या है कि ये इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इतना इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे Na प्लस है, H प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके कारण ये धन मूलक के तत्व कहलाते हैं। उसी प्रकार किसी भी यौगिक को लिखने के लिए धन मूलक के साथ ऋण मूलक को मिलाना होता है। तो ऋण मूलक में Cl फॉर क्लोराइड, Br फॉर ब्रोमाइड, I फॉर आयोडाइड, NO3 फॉर नाइट्रेट, ClO3 मीन्स क्लोरेट, HSO4 बाइसल्फेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, OH हाइड्रोक्साइड। ये पॉली एटॉमिक है, OH, HCO3, HSO4, और इन सब की जो वैलेंसी है, ये संयोजकता इसकी 1 है। उसी प्रकार S फॉर सल्फाइड, O फॉर ऑक्साइड, SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होगी 2। अब हम लोग बोर्ड में देखते हैं कि ये हम लोग कौन सा सही है। इसका बनाने का तरीका यहाँ देखिए। सबसे पहले हम इसका संकेत लिखेंगे। तो सोडियम का संकेत हो गया Na फ्रॉम हेयर, और क्लोराइड का हो गया Cl। अब इसका संयोजकता लिखते हैं। तो इसकी संयोजकता यहाँ से देखेंगे, Na के सामने 1 है तो 1, और क्लोराइड के सामने देखेंगे तो ये हो गया 1। अब इसके बाद हमको लिखना है अनुसूत्र। अनुसूत्र लिखने के लिए ये दोनों को हम सामने सामने लिख दिए, NaCl। इसके बाद क्या करेंगे कि जो सोडियम की संयोजकता है उसको क्लोराइड के बाद लिखेंगे, और जो क्लोराइड की संयोजकता है उसको हम सोडियम के बाद लिखेंगे। मतलब इसके सामने ये आएगा सोडियम कि अपना संयोजकता नहीं लिखने का अलावा हम सोडियम के बगल में क्लोराइड का संयोजकता लिख देते हैं हमारा। इसी प्रकार क्लोराइड का जो है उसके सामने हम लिख देंगे सोडियम की संयोजकता। तो ये और ये कट गया, 1 और 1 केमिस्ट्री में लिखा भी नहीं जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अनुसूत्र हमारा हो गया NaCl। सेकेंड एग्जाम्पल, सोडियम सल्फाइड। ये धन मूलक से एक लेना है और एक ऋण मूलक से लेना है। तो एक्चुअली सोडियम को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखते हैं। सोडियम संकेत हो गया Na, सल्फाइड का संकेत हो गया S। Na का संयोजकता हो गया 1 और सल्फाइड का संयोजकता हो गया 2। अब क्या बताया गया है, इसका अनुसूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सोडियम और सल्फाइड को एक साथ रख देते हैं, सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम का जो संयोजकता है उसके सामने हम सल्फाइड की संयोजकता लिख देते हैं। तो मतलब Na के सामने हो गया 2 और S के सामने हो गया 1। तो केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया सोडियम सल्फाइड Na2S। कुछ नहीं करना है, दोनों की संयोजकताओं को क्रॉस कर देना है। दोनों की संयोजकताओं को हम लोग अलग अलग कर देंगे। अगर मान लेते हैं ये हीरो है और ये विलन है, तो हीरो
को ये विलेन बोलता है कि आप 1,00,000 रुपया लेकर आइए, तब आपके हम 2 बच्चों को हम छोड़ेंगे। यह इसके हीरो के 2 बच्चे को ये लेके आया हुआ है और बदले में ये जो विलेन है इससे 1,00,000 का डिमांड कर रहा है। जब ये दोनों आमने सामने हो गया, तो आमने सामने होने के अलावा क्या होगा कि ये हीरो है और ये विलेन है, ये 1,00,000 रुपया लेकर आया और ये इसके पास उसका 2 बच्चा है किडनैप जो किया है। अब जब दोनों सामने आएगा तो क्या होगा, ये 1,00,000 रुपया इसको देगा, तब बदले में ये 2 बच्चे को ये छोड़ेगा। तो यही चीज़ है कि हम लोग अदला बदली करते हैं कि यहाँ से ये जो सोडियम की जो संयोजकता है उसको हम सल्फाइड की संयोजकता वहाँ पे लिखेंगे और सल्फाइड की जो संयोजकता है उसको सोडियम के बगल में लिखेंगे। मतलब दोनों को हम लोग एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, तब हमारा ये अनुसूत्र कंप्लीट होगा। एक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में अल्युमिनियम सल्फेट। इसमें लोग गलती करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हम लोग देखते हैं धन मूलक में अल्युमिनियम का क्या फॉर्मूला है, यहां से देखते Al, और सल्फेट का क्या है SO4। अब इसकी संयोजकता क्या है 3 और इसकी संयोजकता क्या है 2। अब इसका अनुसूत्र लिखने के लिए दोनों को आमने सामने लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि इसकी संयोजकताओं को हम लोग अदला बदली कर देंगे। तो इसकी जगह 2 और इसकी जगह 3, तो यहाँ हम 2 लिख दिए और यहाँ 3 लिख दिए। तो क्या ये सही हुआ? नहीं, ये सल्फेट ये पॉलीएटॉमिक अणु है, इसलिए ये एक साथ है, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 सल्फेट एक साथ है। इसी के अलावा कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं फेरस सल्फेट या फेरस ऑक्साइड। हम लोग देख रहे हैं फेरस ऑक्साइड, ये Fe है और इसकी संयोजकता अगर हम लोग 2 लिख देंगे तो ये हो गया फेरस। ऑक्साइड यहाँ से लिखेंगे O, ये हो गया 2। अब इसको जब हम लिखेंगे तो दोनों को आमने सामने लिख दिए। अब इसके सामने ये लिख दिए 2 और ऑक्साइड के सामने ये लिख दिए 2, ये और ये कट गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया FeO, फेरस ऑक्साइड। इसी प्रकार हम लोग फेरिक ऑक्साइड को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो जब फेरिक हम लोग लिखे और यहाँ पर इसकी संयोजकता 3 दे दी है, तो ये हो गया हमारा फेरिक। तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को हम लोग सामने लिख दिए। अब फेरिक के सामने हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और ऑक्साइड के सामने 2 नहीं लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार हम लोग घर में बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl KBr, इसका नाम हो गया पोटासियम ब्रोमाइड। तो हम बहुत सारे यौगिक का निर्माण कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स।